जय हिंद। इस वीडियो में हम विद्युत धारा के बारे में जानेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है। देखिए, विद्युत धारा का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी तार में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कितने दर से हो रहा है। ठीक, देखिए, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मापन जो किया जाता है, मापन करते हैं तो एम्पियर नामक से कहते हैं, एम्पियर से। ठीक, आगे देखिए, विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एक एसी और एक डीसी। एक प्रत्यावर्ती धारा, एक दृष्टि धारा होती है। देखिए, खोजकर्ता विद्युत धारा क्या है, इटली के वैज्ञानिक वोल्टा ने 1800 ईस्वी में विद्युत धारा की खोज की है। ठीक, अब देखिए, विद्युत धारा 1800 ईस्वी में खोजा जाने के बाद उसके पहले करंट की खोज किसने किया था? 1752 ईस्वी में बिजली की खोजकर्ता को माना जाता है अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन को श्रेय दिया जाता है करंट। अब देखिए, करंट क्या होता है? करंट यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन का लगातार प्रवाह, धारा का प्रवाह। विद्युत धारा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का लगातार प्रवाह। देखिए, धारा का मतलब होता है किसी चीज का अचानक प्रवाह, जैसे पानी का धारा हो गया, ठीक ना। उसी तरह क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का धड़ाधड़ बना क्या रहता है, विद्युत धारा कहलाता है। यानी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लगातार बहते रहते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए एक वायर है, ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, लगातार बहते रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें विद्युत धारा कह सकते हैं प्रवाहित हो रही है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनों का धाराधार प्रवाह क्या होता है, विद्युत धारा कहलाता है। अब विद्युत धारा का मापन एम्पियर में किया जाता है। अब एक एम्पियर विद्युत धारा में जैसे मान लीजिए एक एम्पियर विद्युत धारा में 650 6250, इस पर 15 जीरो लगा दीजिए। ठीक, या इसको हम लिख सकते हैं मानक रूप में लिख सकते हैं 6.250 या बुरे 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। ठीक है, एक एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बहते रहते हैं। यदि मान लीजिए एक एम्पियर का किसी को करंट लगेगा तो इतने इलेक्ट्रॉन 6.25 गुणे 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, एक सेकंड में धड़ाधड़ क्या होगा, बॉडी में प्रवाहित होता है। इसलिए क्या करता है, झनकार देता है। देखिए, इतने इलेक्ट्रॉन क्या होता है प्रति सेकंड हमारे शरीर में क्या होता है, एक एम्पियर के करंट लगने पे क्या होता है, प्रवाहित कर जाता है। अब इसी के साथ जोड़ लीजिएगा, यदि 10 एम्पियर का लगता है, 10 एम्पियर का लगेगा तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे, ठीक ना। इतने इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो क्या होता है, यहाँ से मतलब करंट लगता है, पूरा इतना ही झनकार देता है। इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने का मतलब क्या होता है, बॉडी को पूरा झनकारित कर देता है। देखिए, अब देखिए, जिसमें होता है अब विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए 2-3 प्रकार के तार होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा नाइक्रोम का तार हो जाता है, टंगस्टन का तार हो जाता है, टंगस्टन का तार हो गया, और कॉपर का तार हो गया। नाइक्रोम का तार जैसे आप लोग जानते हैं हीटर में प्रयोग किया जाता है। किसमें? हीटर में। देखिए, नाइक्रोम के तार में, नाइक्रोम का जो तार होता है, नाइक्रोम, ठीक, तो क्या होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम लाल हो जाते हैं, एकदम रेड हो जाता है। जो हीटर का तार होता है, बिजली के जो हीटर का तार होता है हमारा, क्या होता है, ये एकदम रेड हो जाएगा। इसलिए इसको कहा जाता है, लिया जाएगा, इसको हीटर लगा दिया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? हीटर में, ताकि हीट हो गए उष्मा दे, क्या करे, उष्मा दे, ठीक ना। अब देखिए, जो टंगस्टन है डब्लू, अब डब्लू क्या होता है, ये लाल होकर क्या होता है, चमकने लगता है, ये चमकता है, ये चमक देता है। ये जो टंगस्टन का तार होता है, धारा प्रवाहित करने पे चमकता है, इसलिए इसको क्या लगाते हैं, बल्ब में लगा दिया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? बल्ब में लगा दिया जाएगा। ठीक, कॉपर का जो तार होता है, कॉपर का, वो क्या होता है, कुंडली बनाता है, कुंडली लगाकर, कुंडली नुमा क्या करता है, चक्कर लगाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने में क्या होता है, चक्कर लगाता है। इसको क्या लोग मोटर में लगा दिया जाता है। कहाँ लगा दिया? मोटर में लगा दिया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये तार है, इसमें क्या हो रहा है, इधर से हम करंट प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक, तो करंट को प्रवाहित कर रहे हैं, यानी प्रवाहित करने के लिए जो प्रवाहित करता है उसको कहते हैं वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज।
इधर से जो रोकेगा, जो उसको रोकेगा, उसको कहेंगे हम प्रतिरोध। प्रतिरोध कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस उसको कहेंगे। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। धारा को आगे में धकेलने के लिए कहेंगे वोल्टेज, और जो उसको उधर रोकेगा उसको कहेंगे हम प्रतिरोध कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिरोध। देखिए अब इन दोनों के बीच में क्या, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या कहता है? इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन फंस जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है? यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है? दोनों ओर से क्या होता है? चोट लगती है, यानी धक्का दोनों ओर से लगता है, वोल्टेज भी और प्रतिरोध भी। इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है? इसमें झंझन पड़ जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन झंझन पड़ने के कारण अलग अलग प्रकार के तारों में क्या होता है? अलग अलग प्रक्रिया से अपना प्रदर्शन करने लगता है। ठीक, अब देखिए अब समझेंगे हम फेज और न्यूट्रल। फेज और न्यूट्रल क्या होता है? देखिए फेज का मतलब होता है करंट जाने वाला, फेज का मतलब होता है करंट जाने वाला, और न्यूट्रल का मतलब होता है आने वाला, न्यूट्रल का मतलब होता है उधर से आने वाला है। ठीक, अब देखिए जैसे मान लीजिए एक तार है, दो तार लगा हुआ है, तो ये हमारा फेज हुआ है। क्या हुआ? फेज। ये हमारा फेज हुआ है, और हमारा ये जाने का रास्ता है। फेज का मतलब जाने का, इसमें करंट जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है। आने वाले को कहते हैं न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल। ये न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक, अब देखते हैं कोई पक्षी उक्षी कोई चिड़िया उड़िया इस पर बैठा रहता है, जैसे मान लीजिए इस पर बैठा रहता है, तो फेज वाला मारेगा, करंट जा रहा है, आने का रास्ता नहीं मिल रहा है। आने का रास्ता मिले तो इसको क्या करता है? लाइट नहीं मारता है, इसको लाइट नहीं मारेगा। आने का रास्ता नहीं मिला तो कहाँ से लाइट मारेगा? अब देखिए अगर गलती से इसका पहुँच पीछे वाला है, इस पर फेज और न्यूट्रल पर टकरा जाता है, करंट जाने का रास्ता मिल गया, धड़ा से मारेगा, कौवा उड़ जाएगा। देखते हैं अगर बिजली बिजली क्या होता है, कहीं कहीं कौवे क्या होता है? पक्षी को लाइट मार देता है। ठीक है, तो ये वाला जब तक इसकी बॉडी, इसकी जो शरीर होगी, फेज और न्यूट्रल दोनों को स्पर्श नहीं करेगा तब तक करंट नहीं मारेगा। ठीक है, अब देखिए इधर से मतलब जा रहा है, इधर से आ रहा है, और दोनों का स्पर्श हो तब इसको लाइट मारेगा, अन्यथा नहीं मारेगा। ठीक, अब देखिए जैसे चार्जिंग वार्जिंग में क्या होता है? चार्जिंग जो जैसे होता है चार्जिंग में, तो उसमें क्या होता है? ये इसमें बना दिया जाता है इस तरह, बोर्ड में लगा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो एक बड़ा वाला रह जाता है, और ये दो छोटे छोटे रहते हैं पिन। तो ये बड़ा वाला होता है अर्थिंग होता है। क्या होता है? अर्थिंग होता है। ठीक है, अर्थिंग। ये बड़ा क्यों लगाया जाता है? तो ये होल में क्या होता है? पहले चला जाता है, और क्या होता है? बाकी को जो अर्थिंग वाला करंट है उसको क्या करता है? आपस में अपने में मिला लेता है। ठीक ना, ये होता है फेज होता है, एगो फेज होता है, एगो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल, तो दोनों में क्या होगा? आपस में समझता तभी तो लाइट बनेगी, तब चार्जिंग मोबाइल चार्ज होगा। दोनों आपस में टकराएगा तभी तुम्हारा क्या होगा? करंट बनेगा। करंट बनेगा यानी सिर्फ फेजे लगा दीजिए तो क्या होगा? इसमें करंट सिर्फ जाएगा, आने का रास्ता नहीं मिल रहा है तो क्या है? करंट की प्रक्रिया जो है मोबाइल चार्जिंग या अन्य टीवी उपकरण जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी उपकरण है वो नहीं चल सकता। इसलिए क्या होता है? दो इसमें क्या होता है? एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक जाता है, एक करंट आता है, और दोनों का तार लगा रहता है, वो मोबाइल में लग जाता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जो बाकी का करंट होता है, जो अलग से एक्स्ट्रा करंट आता है, वो क्या होता है? अर्थिंग जो होता है हमारा, अर्थिंग, अर्थिंग वाला ये अवशोषित कर लेता है, ये अवशोषित कर लेगा। जैसे मान लीजिए जैसे घरों वरों में देखेंगे, यहाँ पर इधर से करंट जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, ये हमारा फेज है, ये हमारा न्यूट्रल है। इधर से करंट जा रहा है, फिर इधर से आ रहा है। अब देखिए एक जो एक्स्ट्रा करंट होता है इसमें से तार निकाल जाता है, अर्थिंग का, अर्थिंग का निकाल जाएगा, अर्थिंग। ये जो बाकी करंट है हमारा, बाकी बचा हुआ करंट क्या होता है? जमीन में चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। ठीक, इसको जब टच करेंगे तो करंट नहीं मारेगा, इसको टच करेंगे तो करंट नहीं मारेगा। ठीक ना, तो ये क्या है? कुछ विद्युत धारा का प्रकार, फेज, न्यूट्रल। विद्युत धारा 1 एम्पियर में कितने वोल्ट का करंट आता है, जाता है, और कितना एम्पियर हमारे बॉडी में प्रवेश करता है। यदि 1 एम्पियर का हमको करंट लगता है, न्यूट्रल था। आगे की जो
चैप्टर है, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएगा। ठीक ना, तब तक के लिए जय हिंद।